लली मेरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी, जैया तना कर गोवी, लली मोरी छोटी सी झुक गैया सखियां विनोद कर रहे हैं भगवान से, हाथ जोड़ती और कहती हैं, बारी उमर लली है मोरी, 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 बारी उमर लली है मोरी, बारी उमर लली है मोरी। और क्या कहती हैं सखियां, तुम वीरन के वीर लली मोरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी झुक गई कर वीर लली मोरी छोटी सी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अब देखो सखियों ने भी बार बार विनती कर ली, लेकिन राम जी झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सैनिक की ओर इशारा किया सखियों ने कि जाकर के तुम ही ना कहो, शायद झुक जाए। अब सैनिक की क्या हिम्मत कि भगवान से झुकने की कहे। अब सैनिक दौड़ा दौड़ा जनक जी के पास पहुंचते हैं और जनक जी से जाकर के कहने लगे, सैनिक कि कह दो ना अपने राम जी से झुक जाएं। अब सुनो, जो माताएं, जो पिता, जो भाई अपने घर रिश्तेदारों को झुकाने की कहते हैं, उस मेहमान को झुकाने की कहते हैं, और अपनी बेटी के अधीन होकर के, अपनी बेटी के प्रेम में आकर के अपने ही दामाद को झुकाते हैं। वो सुने कि जनक महाराज ने सैनिक से क्या कहा। जनक जी कहते हैं कि रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुला करके झुकने की कहते, नहीं सैनिक, ये तो मर्यादा विरुद्ध है, ये मर्यादा में नहीं है। और फिर वो राजा के पुत्र हैं, और राजा के पुत्र छोड़ो, एक वो समाज के रक्षक भी हैं, और छोड़ो वो तो अब मेरी बेटी के पति भी बन चुके हैं, कैसे कह दूं। यदि मैं अपनी बेटी के अधीन होकर के उन्हें झुकाऊं, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। एक काम करो, तुम जाकर के उन्हीं के गुरु जी से कहो, जाकर के विश्वामित्र जी से कहो
उनका कहना माने। अब दौड़ा दौड़ा सैनिक विश्वामित्र जी के पास पहुंचा। विश्वामित्र जी से जाकर के कहा कि कह दो ना अपने चेला राम से थोड़ा झुक जाएं। और जैसे ही सुना विश्वामित्र जी कहते हैं देखो धनुष तुड़वाना आवश्यक था, लेकिन शादी विवाह में हम महात्मा क्या जाने, हमें तो पता नहीं कि शादी विवाह कैसे हो और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मना कर दिया। और इस दृश्य को काफी समय से छोटे व्राता लक्ष्मण जी देख रहे थे बैठे। उनका मन में भाव आया लक्ष्मण जी के में कि जिस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी बैठे हुए हैं, पूरी जनकपुरी बैठी हुई है, आंखों के पलकों को पकड़ करके बैठे हुए हैं और इस दृश्य को देखने का कब से इंतजार है और उसमें मेरे बड़े भ्राता विलंब कर रहे हैं। अपने स्थान से उठे और उठ करके आए और साष्टांग अपने भ्राता बड़े राम जी के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। जैसे ही लेटे तो यहाँ पर राम जी माला भूल गए कि हम किस स्थान पर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। अरे मेरा भाई मेरे पैर छूने को क्यों, तुरंत झुके। जैसे ही झुके वैसे ही श्री किशोरी जी ने माला सिया ने डाल दी और इस दृश्य को लाखों नर नारियों ने देखे, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जनक महाराज जी के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से आंसू झरने लगे, रोने लगे। जभी तो कहा गया है जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आप देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, महाराज जनक ने दोनों जोड़ियों को प्रणाम किया और नजर उतारी दोनों जोड़ियों की। अब कहा जनक महाराज ने गुरु विश्वामित्र जी से कि आप इसी समय अवध नगरी में सूचना भेज दो कि महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे। सैनिक ने जाकर के अवधपुरी में सूचना दी और महाराज दशरथ ने इतनी सुंदर बारात की तैयारी की, बड़ी धूमधाम से बारात की तैयारी हो रही है। अच्छी की बात बताओ, बारात में जाना कौन कौन चाहे? देखो सब बारात में जाना चाहते हैं। अच्छा तुमने देखी है बारात? आज के समय की बारात बड़ी निराली है, उस समय की अद्भुत बारात होती थी। अब जनक महाराज ने बारात की बड़ी धूमधाम से तैयारी की। अच्छा बारात में चलना कौन कौन चाहता है? ध्यान रखियो, पहले कभी सुनी है बारात? राम जी की अलवेली अनोखी बारात गई है, सुनी है ना? सोच समझ करके जाना, और जो जाना चाहते हैं वो दोनों पूरे पूरे सीधे हाथ उठाएं। जो जाना चाहते हैं, पीछे हमारे भैया जाना ना चाहे जिन्हें पता नहीं कैसी बारात है, अगर जाना चाहते हैं तो पूरे पूरे सीधे हाथ उठाएं कि हमारे प्रभु श्री राम की अलवेली अनोखी और अद्भुत बारात है। मेरे राम जी की अजब बारात, किसकी? मेरे राम जी की अजब बारात।